वार्ता भारती में आपका स्वागत है। अभी हम शाहजहाँपुर बॉर्डर पर हैं, जहां पर किसान 3 कृषि कानून जो भारत सरकार द्वारा लाए गए हैं उनके विरोध में लगातार बैठे हुए हैं। शुरू में तादाद कम थी, आज हमने जब यहां पर पहुंचे तो देखा कि बहुत बड़ी तादाद में यहां पर किसान मौजूद हैं। हमारे साथ किसान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव जी हैं। हम उनसे इन 3 बिलों के बारे में संक्षिप्त बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि असल में इनका मतलब क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है वार्ता भारती में। शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और 10th और 12th क्लास से आप जो एनसीईआरटी की बुक्स में आपने भूमिका थी आपकी पॉलिटिकल साइंस की, वो पढ़ता रहा हूँ, तो उसको भी सीखे हुए पॉलिटिकल साइंस में बहुत कुछ सीखा है। आज भी मेरा एक सवाल है आपसे कि ये बिल हैं क्या? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा नाम है, रट भी नहीं पाता हूँ। क्या है ये 3 बिल? कुल मिला के भारत की खेती को कंपनियों के हाथ में देने का पहला कदम है। बहुत समय से इस देश के कई अर्थशास्त्रियों को, पॉलिसी मेकर्स को और कुछ नेताओं को और कुछ कॉरपोरेट हाउसेस को ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ खेती का वही पैटर्न होना चाहिए जो कि अमेरिका, इंग्लैंड में होता है, यानी कि खेती किसान नहीं कंपनियाँ करती हैं। उनमें से कई लोगों को लगता है कि जब कंपनियाँ खेती करेंगी तो पैदावार बढ़ जाएगी, कुल मिला के एग्रीकल्चर बेहतर हो जाएगी, लेकिन ये नहीं सोचते कि किसान का क्या होगा। तो ये तीनों बिल कुल मिला के खेती में कॉरपोरेट हाउसेस की एंट्री करने का तरीका है। कौन कौन से 3 कंपनियों को क्या चाहिए था? कंपनियों को चाहिए था कि वो खेती करवा सकें, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बिल आया गया है। किसान और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरी चीज़ कंपनी को चाहिए थी कि फसल जब पैदा हो जाए तो उन्हें सरकारी मंडी में न जाना पड़े, वो अपनी प्राइवेट मंडी सेटअप कर सकें। इसके लिए एपीएमसी बाईपास एक्ट बना है। और तीसरा उनका था कि जब पैदावार हो जाए तो हम उसको अपने तरीके से स्टोर कर सकें, उसके बारे में कोई लिमिटेशन ना हो। उसके लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट को रिवाइज किया गया है। ये 3 केस बदले हैं। ये तीनों कानून किसान के लिए नहीं बने हैं, तीनों कानून कंपनियों के हित के लिए बने हैं। और अगर दीर्घकाल में ये कानून का असर जो होगा वो ये कि खेती किसानी इस देश में, खेती जो है किसान के हाथ से निकल जाएगी। किसान ऑलरेडी डिसएडवांटेज में है और ज़्यादा डिसएडवांटेज में चला जाएगा। इसलिए सब किसानों ने मिलकर तय किया है कि आज इसी अवस्था में इसका विरोध किया जाए, क्योंकि अगर ये बिल लागू रहते हैं कुछ समय तो धीरे धीरे जो मंडी व्यवस्था है ये टूट जाएगी। मंडी ख़त्म होगी तो किसान को जो एमएसपी आज मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और इसके साथ साथ किसान कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बंधक हो जाएगा। किसान को जो सस्ती बिजली देने का कानून है उसमें भी सरकार रिवाइज कर रही है। तो तमाम बंदिशों को तोड़ने के लिए किसान आज इस संघर्ष में शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 दिन पहले पार्लियामेंट में एक बयान दिया और कहा कि ये जो विरोध कर रहे हैं ये किसान नहीं है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। 2 दिन पहले मैं एक ओला कैब में बैठा हुआ था, ड्राइवर से मेरी चर्चा शुरू हुई। वो कहने लगा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं किसान नहीं है तो किसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी के बीच में जो नैरेटिव जा रहा है उसका क्या तोड़ है, और इससे ये जो भाषा है इसका क्या तोड़ है? तोड़ तो यही है कि आप आए हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं इतने हैं, मैं तो छुपा नहीं सकता। आप जाके हर एक से पूछ लीजिए, और किसान को इतना झूठ बोलना भी नहीं आता, तो आप किसान से ही पूछ लीजिए कहाँ से आए हैं, कौन है। अगर किसान नहीं है तो आपको पता लग जाएगा, किसान है तो आपको पता लग जाएगा। और आपसे पहले ये बात सरकार जानती है, सरकार कायदे से जानती है। ये जानबूझकर प्रचार किया जा रहा है, चूँकि सरकार के पास बाकी चीज़ों की तो काट है। सीए आंदोलन को सरकार ने ये कह के काट दिया है सिर्फ मुसलमान हैं। किसान आंदोलन को क्या कह के काटें, इनके पास जवाब नहीं है। इसलिए नित नए झूठे अनर्गल प्रचार आते हैं। पहले कहा किसान ही नहीं है, फिर कहा कि किसी पार्टी के दलाल हैं, फिर कहा कि ये तो विदेश से इंस्पायर्ड हैं, चाइनीज़, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या कर दिया। एक भी चला नहीं, और किसान जुड़ते जा रहे हैं और किसान जुड़ते जा रहे हैं। और अब ये एक किसान प्रदर्शन, किसान विरोध नहीं, अब ये एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। एक सवाल आपने कहा कि जन आंदोलन बनता जा रहा है। हम अपने फ्रेंड्स के बीच में चर्चा कर रहे थे और एक सवाल निकल कर आया कि आम आदमी जो है वो नहीं जुड़ पा रहा है, कहीं ना कहीं आम आदमी कनेक्ट नहीं कर रहा है किसानों से। इसकी क्या वजह है? आम आदमी का मतलब अगर आम शहरी व्यक्ति है
तो अलग हो सकता है, मगर याद रखिए जिस व्यक्ति को आप आम आदमी कह रहे हैं उसमें भी शहरों में दो तरह के लोग हैं। शहरों में एक बहुत बड़ा वर्ग वो है जो कि जिनके माँ बाप अभी भी खेती कर रहे हैं गांव के अंदर, वो पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, वो हैं। एक हमारे देश का शहरी मध्यम वर्ग है जो अब खेती से 2-4 जनरेशन से जिसका नाता टूट चुका है, वो अभी उतना नहीं जुड़ा है। लेकिन उनके केस में भी मैं देखता हूँ उनकी सहानुभूति किसान के साथ होती है, और इसी के लिए हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। हमने कई तरह के प्रोग्राम दिए हैं, और एक प्रोग्राम है कि 1 जनवरी को हम देश के तमाम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए, न्यू ईयर किसान के साथ मनाइए। वो होगा तो जुड़ाव पैदा होगा। इसमें थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है। 2 सवाल हैं। एक ये है कि भारत सरकार ने ये ऐलान किया है कि वो एक कार्यक्रम चलाएंगे और पूरे देश में किसानों के पास पहुंचेंगे, वो शुरू भी हो चुका है और वो किसानों के पास जा रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत से किसान हैं जो समर्थन कर रहे हैं इस बिल का। ये इसका क्या जवाब है? इस देश में 14-15 करोड़ किसान परिवार हैं, ज़रूर कुछ होंगे जो समर्थन भी कर रहे होंगे, मैं इससे कैसे इनकार कर सकता हूँ। लेकिन इस देश का एक भी किसान संगठन ऐसा नहीं है, एक किसान की गिनती तो मैं कर नहीं पाऊंगा, एक भी किसान संगठन नहीं है जो कि इस कानून के पक्ष में। इवन कि आरएसएस का जो किसान संगठन है वो भी आरएसएस का अपना भारतीय किसान संघ इसके साथ नहीं है, और ये जिन को पता नहीं कहाँ किस गड्ढे से निकाल के किसान संगठनों को ला रहे हैं, सब कागजी हैं। एक संगठन नहीं, जिसका पड़ोसी उसको नहीं जानता उसको एक राष्ट्रीय किसान नेता बताते हैं। और जिन 400 संगठनों ने इस आंदोलन को शुरू किया था, 400 से ज़्यादा थे संयुक्त किसान मोर्चा में, एक भी संगठन नहीं टूटा है। इतनी अद्भुत एकता है, क्योंकि ये आंदोलन ऊपर के नेता नहीं चला रहे, ये आंदोलन नीचे से चल रहा है, जनता चला रही है, वही अभूतपूर्व बात है। एक आखिरी सवाल है कि शाहजहाँपुर बॉर्डर पे जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसकी शुरुआत बहुत पहले आप यहाँ पर आए थे और भी कुछ लोग आए थे साथ में, आज ये बहुत बढ़ चुका है। यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ के लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं और आगे क्या होने वाला है, संक्षिप्त में आप बताएं। शुरू में यहाँ ज़्यादातर राजस्थान के सीकर से और फिर कुछ गंगानगर से लोग आए थे, लेकिन अब तो यहाँ हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, कोटा, बाड़मेर, अब गुजरात से यहाँ पे कंटिंजेंट आया है। महाराष्ट्र के नासिक, नंदुरबार जो पूरा इलाका है, वहाँ से 1000 किसान यहाँ पे आया है। तो सब तरफ से, और हरियाणा का तो मैं जिक्र करना भूल गया, हरियाणा की तरफ से लोग आ रहे हैं। तो ये जो बात थी कि केवल पंजाब का आंदोलन है, उसका अगर आपको जवाब देखना है तो यहाँ शाहजहाँपुर में आ जाइए, आपको तस्वीर पता लग जाएगी। एक आखिरी है मेरा ये कि अब क्या होने वाला है? सरकार वापस नहीं ले रही है, संशोधन कर रही है, कह रही है कि रिटर्न में एमएसपी लिख के दे देते हैं। आखिर में क्या होने वाला है? लग क्या रहा है, क्या होगा? कानून तो वापस लेने पड़ेंगे सरकार को, क्योंकि ये अनचाही बिन मांगी गिफ्ट है जो किसान ने रिजेक्ट कर दी है, और अब किसान इसको स्वीकार करने वाला तो है नहीं। अब मोदी जी जितना जल्दी ख़त्म कर लेंगे, सस्ते में छूट जाएंगे, जितना लंबा खींचेंगे, सौदा महंगा होता जाएगा उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अभी हमारी बात हो रही थी योगेंद्र यादव जी से, जो कि किसान नेता हैं। इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाइए, और एक नैरेटिव जो बन रहा है किसानों का समर्थन करने के लिए, लोगों को ये मैसेज पहुंचाइए कि किसानों का समर्थन करें। और 1 जनवरी का जो योगेंद्र जी कह रहे हैं कि लोगों को इन्वाइट करते हैं कि वो किसानों के साथ आकर न्यू ईयर मनाएं। इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।